इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में। तो जैसे मैंने कहा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में जो है दो सिद्धांत सर्वमान्य हैं, कुबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ज़्यादा हम तवज्जो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को देते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में। तो इसको जानते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है आपका किस प्रकार से जो है कार्बोनिफेरस युग में जो हमारा जो पैंजिया है जिनसे जो है महाद्वीप का जो है निर्माण हुआ, वो बिल्कुल एक पुंज में था, इकट्ठा था। और इसके चारों तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा आपका जलीय भाग था, जिसको हम पैंथलासा कहते हैं। और ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पैंजिया वाला जो है भाग है, जो कि पूरा असल खंड है। तो इस पैंजिया का आपका अंतिम ट्रियासिक युग में विखंडन हुआ, जैसे कि अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसका विखंडन जो है होता है अंतिम ट्रियासिक युग में। तो ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ये पैंजिया दिखाई दे रहा है। और ये ट्रियासिक युग में दो खंडों में जो है आपका इस पैंजिया का हो गया था। ये जो आपको दिख रहा है इंडियन, आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये पूरा भाग आपका ये पूरा भाग, जैसे मैंने कहा कि पूरा गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था और ये भाग आपका अंगारा लैंड का हिस्सा था। तो दो खंडों में अंतिम ट्रियासिक युग में ये पैंजिया टूटा और अंतिम जुरेसिक युग तक आते आते आपका इसका और विखंडन हो गया। यानी तब आपका ये पूरा टूट गया। अभी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये ऊपर अंगारा लैंड, और ये जो है अंतिम जो है जुरेसिक युग में आपको टूटते हुए ये भाग जो है पूरा दिखाया जा रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका गोंडवाना लैंड का जो है जो कि अपने आप ही में जो है टूट गया। यानी पहले जो पैंजिया इकट्ठा था, जिसको हम महाद्वीप कह रहे थे, और जिसको चारों तरफ आपका पैंथलासा जो महासागरीय भाग है वो था, वो कार्बोनिफेरस युग में एक ही जो है पैंजिया इकट्ठा था। और जैसे मैंने कहा कि अंतिम ट्रियासिक युग में आपका पैंजिया में क्रैक आया, जिस कारण जो है वो आपका दो खंडों में मुख्यतः टूटा। और उसके बाद जो बीच में जो क्रैक थी, जो बीच का जो भाग था, वहाँ पानी घुस गया, जिससे जो है टेथिस महासागर का निर्माण हुआ। और अंतिम जुरेसिक युग में आपका जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे वो भी टूटे। तो जो आपको अभी दिख रहा है ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसमें जो है आप अफ्रीकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपको इसमें देख पा रहे हैं। तो ये जो है तमाम प्रकार की जो है प्लेटें आप जो है ये देख पा रहे हैं। ये जो है ये इंडियन प्लेट है, ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये मैंने कहा कि अंटार्कटिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका है, और ये अफ्रीका है। तो ये जो है पूरा जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था उस समय। तो जो आपका अंतिम जुरेसिक युग में विखंडित हुआ, कौन? गोंडवाना लैंड। आगे इसमें देखते हैं। तो ये आपका विखंडन हो रहा है जुरेसिक युग में, और इस प्रकार जो है अब इसमें जब जो है विखंडन होता है उसके बाद आपकी जो ये इंडियन प्लेट है,
ये प्लेट क्योंकि जो है अब यहाँ पूरा बीच में ये पानी जो है इसके चारों तरफ जो है पानी भर चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये सारा जो है जहाँ जहाँ ये ब्लैक दिख रहा है ये पूरा पानी जो है आपका भर गया है। अब ये पानी में जो है ये खंड जो है तैर रहा है और ये आपका ऊपर की ओर जो है खिसक रहा है। ये आपको जितना भी दिख रहा है ये पूरा जो है आपका अंगारा लैंड का भाग है, जिसमें ये यूरेशियन प्लेट आपको दिख रही है और ये इंडियन प्लेट आपकी जा टकराती है आपका यूरेशियन प्लेट पे। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से पूर्व की तरफ जो है चली गई है और इंडियन प्लेट इससे टूट के ऊपर की तरफ जो है आपकी जा रही है। तो ये सारा कार्यक्रम अंतिम क्रिटेशियस युग में जो है आपका हो रहा है और जिससे जब जो है ये आगे जाएगा और आगे जाकर जो है हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। यानी जब ये इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराएगी तो यहाँ पे एक वलन पड़ेगा जिसका नाम होगा हिमालय। तो इस प्रकार इन दो प्लेटों के टकराने से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दूसरे वे में इसको समझें तो इसको हम जो है मैग्मा की में जो एस्थेनोस्फीयर है जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सामने एस्थेनोस्फीयर है। यानी इस एस्थेनोस्फीयर उसको कहते हैं जहाँ पूरा जो है आपका मैग्मा भरा होता है। ठीक है, इस वाले भाग को एस्थेनोस्फीयर हम कहते हैं। और एस्थेनोस्फीयर प्लस स्थल जो भूपर्पट्टी है, ऊपरी भूपर्पट्टी, निचली भूपर्पट्टी प्लस एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों मिलकर जो है आपका लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। यानी स्थल मंडल का जो है ये निर्माण करते हैं। इसमें आगे देखते हैं जो आपकी लिथोस्फीयर में जो ये तमाम प्रकार की प्लेटें हैं, पूरे विश्व में मैंने कहा कि 7 जो है बड़ी प्लेटें हैं और 100 के आसपास जो है छोटी प्लेटें हैं। तो जो ये इंडियन प्लेट है, ये आपको जो दिख रही है, ये इंडियन प्लेट आपकी जाकर टकरा रही है आपकी ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, तो ये जब जो है इस आपका यहाँ से चलेगी और यहाँ के जो है यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो यहाँ बीच में एक वलन उत्पन्न होगा जिससे आपका हिमालय का निर्माण होगा या हिमालय का इन्फॉर्मेशन होगा जिसको आप देखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये मूवमेंट कर रहा है और इससे जो है आपका हिमालय का जो है निर्माण जो है हो रहा है। तो ये जो है अब दोनों प्लेटें जुड़ गई है, यहाँ पे जो है एक नहीं हुई से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। अब ये जो है इससे टकराएगी, नीचे जा नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे बहुत प्रेशर है, एस्थेनोस्फीयर है, ऊपर उसको जगह है तो ऊपर जो है उठेगी और यहाँ जो है आपका हिमालय पर्वत आपका बनता हुआ जो है आपको दिखेगा। तो ये देखिए आप जो है हिमालय पर्वत का जो है निर्माण जो है हो गया, यानी बीच की जो भूमि है वो जो है ऊपर जो है उठ चुकी है, यह है उठ रही है और इस प्रकार जो है इसका निर्माण। और इसके उठने से आपका भूकंपीय जो घटनाएं हैं, क्योंकि जब दोनों प्लेटें टकराती है तो भूकंप के जो है झटके आते हैं। ठीक है, जब भी जो है प्लेटों में चाहे अभिसरण हो रहा है, चाहे अपसरण हो रहा है, चाहे रूपांतरण जो है उनके किनारों में हो रहा है तो आपका भूकंप का जो है निर्माण होता है। तो ये आपकी भूकंपीय घटनाएं जो है आप इसमें देख सकते हैं। ये आपको हिमालय पर्वत में जो है आपका एवरेस्ट का जो है दृश्य जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उच्च हिमालय पर्वत आपका है और हिमालय जब इसका निर्माण हुआ और इस प्रकार देख सकते हैं इसमें जो है मानव बस्ती भी जो है बस चुकी है। 2500 किलोमीटर आपका ये पूरब से पश्चिम तक पूरा फैला हुआ है हिमालय पर्वत और इसमें आप ये एवरेस्ट का दृश्य आप देख पा रहे हैं। 8884 इसमें लिखा है एवरेस्ट, लेकिन 8852 मीटर जो है अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई है। तो ये पूरा
एवरेस्ट आपके सामने है। वर्ष भर बर्फ से जो है ये भाग ढका रहता है। यहाँ पे जो है आप तीनों पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय एवं निम्न हिमालय। तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक जो है पर्वत श्रेणी है। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका हिमालय पर्वत, ये एवरेस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। और इसमें वर्तमान समय में आपकी पर्वतारोहण संबंधी अनेक प्रकार की जो है गतिविधियां संपन्न होती है। और इसी के जो है गिरिपाद में अनेक बड़ी बड़ी जो है झीलों का निर्माण होता है और जिनसे अनेक प्रकार की जो है सदा नीरा जो है नदियाँ निकलती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो है अनेक छोटी छोटी जो है झीलों का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। और यहीं से जैसे मैंने कहा कि अनेक जो है नदियों का जन्म होता है जो कि सदा वाहिनी या सदा नीरा होती है। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।